नमस्कार, सुप्रभात, प्रणाम। आज हम यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, यौगिक स्थूल व्यायाम, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, यौगिक जॉकिंग, पारंपरिक दंड बैठक, 84 आसन, 84 सूक्ष्म व्यायाम, शीर्षासन में 6 अभ्यास और प्राणायाम सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आज की सत्र की यौगिक सूक्ष्म व्यायाम द्वारा, जो कि स्वामी दिव्येंद्र ब्रह्मचारी द्वारा कुछ लिए गए सूक्ष्म व्यायाम, कुछ स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज द्वारा, कुछ योगा स्किल सेंटर द्वारा। तो इसी प्रकार से अलग अलग 9 संस्थान से जो एक्सरसाइज हमने अपने योगा में शामिल किया है, तो सभी सिखाएंगे हम सर से लेकर पाँव तक 84 एक्सरसाइज अगले 10 मिनट में। हम सीना ठोक के कहते हैं, आवाज लगा कर कहते हैं, हाथों में गीता रामायण पुराण उठा कर कहते हैं, जो चली आ रही सदियों से हम वो अनमोल कहानी है। दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है। हम ताजमहल की मीनारे, पावन गंगा की धारा है, ख्वाजा नवाज की चादर है, अमृतसर का गुरुद्वारा है। हम हिंद महासागर का जल, हम हिमगिरी की ऊंचाई है, हम भीमसेन जोशी का स्वर, बिस्मिल्लाह की शहनाई है। हम सूर्य देव का ज्योति कलश, शिव शंकर वाला डमरू है, जिन पर गिरधर नागर नाचे, हम वो मीरा के घुंघरू हैं। हम मानसरोवर का पानी, हम कश्मीर की केसर है, हम रामेश्वर द्वारिकापुरी, हम राम सेतु के पत्थर हैं। हम शंकर से विस्पाई हैं, सागर मंथन के अमृत हैं, हम कल्प वृक्ष, हम नागमणि, हम कामधेनु ऐरावत हैं, जिसमें श्री कृष्ण नहाते थे, हम वो यमुना का पानी है। दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है। हम आर्यभट्ट की संतानें, हम शून्य बताने वाले हैं, हम आयुर्वेद और योगा का ज्ञान सिखाने वाले हैं। हम आदि शक्ति, हम आदि गुरु, हम आदि शंकराचार्य हैं, जिनसे सारी सृष्टि जन्मी उस ब्रह्मा की चिनगारी है। हम वेद पुराणों के ज्ञाता, हम अक्षर के आराधक हैं, हम ज्योतिषविद खगोल ज्ञानी, हम तंत्र मंत्र के साधक हैं। हम महावीर के अनुयायी, गौतम गांधी का दर्शन है, हम अर्जुन का गांडीव और माधव का चक्र सुदर्शन है। हम कला पुजारी, उत्सव धर्मी, होली और दिवाली है, जो देवों के सर पर चढ़ती, हम वो पूजा की थाली है। हम हरिश्चंद्र हैं, शिव दधीची हैं, कर्ण सरी खेतानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है। हम इतिहासों के पन्ने हैं, भूगोल बनाने वाले हैं, हम श्वेत कबूतर नेहरू के जनगण मन गाने वाले हैं। 1618 भाषाएं बोलियां साथ में रखते हैं, हम 6 धर्मों 6 ऋतुओं की डोलियां साथ में रखते हैं। हम हिंदू सिंधु घाटी वाली पातियां साथ में रखते हैं, 29 राज्यों में 6400 जातियां साथ में रखते हैं। हम 1.25 अरब मिलकर एक स्वर में जनगण मन को गाते हैं, हम उत्तर से दक्षिण तक अमर तिरंगे को फहराते हैं। हम रेत समंदर पर्वत झरने नदियां हैं, कालिंदी हैं, जन जन से राष्ट्र संघ तक गूंज रही वो पावन हिंदी है। हम इस धरती का कोहिनूर सतरंगी चूनर धानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है। अरविंद घोष की वाणी है, हम तुलसी का दिग्दर्शन है, अब्दुल कलाम की दृष्टि है, ऐश्वर्या का आकर्षण है। हम करुणा मदर टेरेसा की, इंदिरा गांधी की शक्ति है, लक्ष्मीबाई का साहस है, मीराबाई की भक्ति है। हम रामदेव से योगी हैं, धोनी सी धूम मचाते हैं, सनसनी सानिया मिर्जा की तेंदुलकर बनकर छाते हैं। हमसे ही सुनीता विलियम है, जो अंतरिक्ष से आई है, बॉबी जिंदल ने अमेरिका जा करके धूम मचाई है। सबके अधरों को चूम रही जो वो कान
सेना की वंशी हैं, सारी दुनिया को जीत रहे हैं हम वो भारतवंशी हैं। हम टाटा बिरला की पूंजी लक्ष्मी मित्तल अंबानी हैं, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। हम रामकृष्ण और महावीर नानक की पूजा करते हैं, शिरडी वाले साईं बाबा हम सबकी झोली भरते हैं। हम सिद्धि विनायक तिरुपति संकट मोचन भोग लगाते हैं, हम पीर अली ख्वाजा बाबा में भी लोबान जलाते हैं। हम रामचरितमानस भारत में 24 घंटे गाते हैं, काशी मथुरा वैष्णो देवी से अमरनाथ तक जाते हैं। हमको गुरुद्वारा दिख जाए तो मत्था कुटिक जाता है, गिरजाघर की घंटी का स्वर मन प्राणों को महकाता है। हम शांति कुंज हम शक्ति पुंज हम शांति निकेतन वाले हैं, हम भारत के सारे धर्मों के पंथों के रखवाले हैं। हम आर्य पुत्र माँ के सुपुत्र संगम तीर्थ का पानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। हिमराज हमारा मस्तक है, सागर ने चरण पखारे हैं, आस्था हमारी मंदिर मस्जिद गिरजा घर गुरुद्वारे हैं। हम गणपति का वंदन करके हर काम सफल कर देते हैं, हम काटे अंगूठा गुरुदेव के चरणों में धर देते हैं। हम शब्द ब्रह्म वाले सर्वे भवन्तु सुखिना को गाते हैं, श्रवण कुमार वन माता पिता की कांवड़ लेकर जाते हैं। हम सत्य अहिंसा से मानवता को महकाने वाले हैं, हम त्याग तपस्या से धरती को स्वर्ग बनाने वाले हैं। रुद्राक्ष गाय गंगा गीता गायत्री पूजा करते हैं, कदमों में अंबर रखते हैं, चुल्लू में सागर भरते हैं। हम योगी त्यागी वेद पुराणों के ज्ञानी विज्ञानी हैं, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। हम कबीरा की साखी जैसे खुशरो की अमर रुबाई हैं, हम मीरो गालिब की गजलें रस खान चंद वरदाई हैं। हम सूरदास तुलसी मीरा हम दिनकर पंत निराला है, भूषण केशव मतिराम जायसी बच्चन की मधुशाला है। बन प्रेमचंद गोदान लिखा, माधव का गीता ज्ञान लिखा, बन रामचरितमानस हमने मानवता का वरदान लिखा। जब वक्त पड़ा अनुबंध बने महके मन से मकरंद बने, हम विद्यापति की पदावली रस अलंकार और छंद बने। ओशोजन में टैगोर बने, भक्ति रस का आनंद बने, एकात्म जगह अध्यात्म जगा कर हमी विवेकानंद बने। हम इस कलयुग के तीर्थ हैं, साधु संतों की वाणी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। घर के बाहर है नीम खड़ी, आंगन में तुलसी माता है, हम श्राद्ध कर्म वाले पुरखों से भी जन्मों का नाता है। बरगद की पूजा होती है, हम पीपल को जल देते हैं, हम दरवाजे आए फकीर को भी मीठे फल देते हैं। अपनी माताएं बहनें सर पर पल्लू रखकर चलती हैं, गर वक्त पड़े तो जौहर में लाखों पद्मिनियां जलती हैं। हम जन्म जहां ले लेते उस माटी को चंदन कहते हैं, हम प्यार भरे कच्चे धागे को रक्षा बंधन कहते हैं। हम घर पर आए अतिथि का मन से अभिनंदन करते हैं, हम बड़े बुजुर्गों के चरणों को छूकर वंदन करते हैं। हम चार धाम के पुण्य और ऋषि मुनियों के वरदानी हैं, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। हम वीर शिवा के वंशज हैं, राणा की चौड़ी छाती है, हम टीपू की तलवारें हैं, तात्या टोपे के नाती हैं। हम बंदा बैरागी हाड़ी रानी की कथा सुनाते हैं, हम रंग बसंती वाला चोला शाम सवेरे गाते हैं। इस देश की नारी भी पुरुषों से आगे कदम बढ़ाती है, लक्ष्मी बाई बच्चा लेकर अंग्रेजों से लड़ जाती है। मंगल पांडे तनहा सेना में क्रांति शुरू कर देता है, ऊधम सिंह लंदन जाकर टायर से बदला ले लेता है। सावरकर काले पानी पर एक नई कथा लिख जाते हैं, अब्दुल हमीद पेंटागन तोपों के आगे बिछ जाते हैं। हम युद्ध भूमि के पौरुष हैं, कतरा कतरा सेनानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। हम पर संकट
घाट आते हैं तो शिव शंकर तांडव करते हैं। बजता है पांचजन्य अर्जुन लेकर गांडीव उतरते हैं। चोटी चाणक्य बांध लेते प्रत्यंचा राम चढ़ाते हैं। देवता खड़े होकर क्रोधित हो हर हर गंगे गाते हैं। धरती को थामे शेषनाग भी करवट लेने लगते हैं। यमराज मृत्यु का वाहन लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। बूटी लाने वाले हनुमत का पौरुष जगने लगता है। सागर गर्जन करता धरती का धीरज डिगने लगता है। कलकत्ते वाली काली माँ भी रणचंडी बन जाती है। पल भर में दुश्मन के नरमुंडों की मंडी बन जाती है। हम भूगोलों के रक्षक हैं, इतिहासों के वरदानी हैं। दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। हम सीना ठोक के कहते हैं, आवाज लगा कर कहते हैं। हाथों में गीता रामायण पुराण उठाकर कहते हैं। जो चली आ रही सदियों से हम वो अनमोल कहानी है। दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी 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 है। तो अभी तक जो अभ्यास चल रहे थे वो सर से लेकर पाँव तक उच्चारण स्थल तथा विशुद्ध चक्र सिद्धि से लेकर हम उदर शक्ति विकास तक आए, मतलब आधे सूक्ष्म व्यायाम हो गए हैं। अभी कमर के नीचे वाले पार्ट जितने भी हैं, घुटना है, पंजा है, एड़ी है, जंघा है, इनकी एक्सरसाइज करेंगे हम, और कमर की 5 एक्सरसाइज करेंगे अगले 10 मिनट में। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। हम कर रहे हैं यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की आवश्यकता शरीर के जॉइंट को खोलने के लिए और किसी भी आसन के लिए तैयारी करने के लिए, आसनों की पूर्व तैयारी है, प्री प्रैक्टिस है ये यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। हम डायरेक्ट आसन करते हैं हमेशा जाके, तो आसन न करते हुए कम से कम 15-20 दिन अपने जॉइंट को खोलें और उसके बाद ही आसनों की शुरुआत करें। क्योंकि जब तक जॉइंट नहीं खोलेंगे तब तक आसन नहीं लगेंगे। खाली आसन लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए ये सूक्ष्म व्यायाम करना है, जॉइंट खोलना है। उसके बाद जो 15-20 दिन सूक्ष्म व्यायाम खोलता करके ये जो जॉइंट खुलता है तो कोई भी आसन आराम से लगा सकते हैं। इसलिए जो बेसिक है योगा की, और ये बेसिक ही आपको सबसे पहले सिखाने जा रहे हैं। तो अभ्यास चल रहा है अभी यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। रुक ना पाए तूफानों में सबसे आगे बढ़े कदम। रुक ना पाए तूफानों में सबसे आगे बढ़े कदम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। मस्तक पर हिमराज विराजे, मस्तक पर हिमराज विराजे। उन्नत माथा माता का, उन्नत माथा माता का। चरण धो रहा विशाल सागर, चरण धो रहा विशाल सागर। देश यही सुंदरता का, देश यही सुंदरता का। हरियाली साड़ी पहनी माँ, हरियाली साड़ी पहनी माँ। गीत तुम्हारे गाए हम, गीत तुम्हारे गाए हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम।
बंद है विंध्या जी का, कमर बंद है विंध्या जी का। सातपुरा की श्रेणी भी, सातपुरा की श्रेणी भी सह्याद्री का वज्रहस्त है, सह्याद्री का वज्रहस्त है। पौरुष को पहचाने हम, पौरुष को पहचाने हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। नहीं किसी के सामने हमने, नहीं किसी के सामने हमने अपना शीश झुकाया है, अपना शीश झुकाया है। जो हमसे टकराने आया, जो हमसे टकराने आया, काल उसी का आया है, काल उसी का आया है। तेरा वैभव सदा रहे मां, तेरा वैभव सदा रहे मां। विजय ध्वजा फहराए हम, विजय ध्वजा फहराए हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। जो अभ्यास अभी जो किया वो किया कटी शक्ति विकासक कमर की 5 अभ्यास, और अभी जो चल रहा है ये जंगा शक्ति विकासक का पहला भाग, और करेंगे अब जंगा शक्ति विकासक का दूसरा भाग। उसमें भी 2 पार्ट है। उसके बाद जानुनी घुटना शक्ति विकासक, फिर पिंडली शक्ति विकासक और पंजे का अभ्यास अगले 3 मिनट के अंदर। तो बने रहे इस वीडियो के साथ। राम की धरती है ये, रहमान की धरती है। भगत सिंह गांधी का वतन, बलराम की धरती है।
आदर्श को डाला। शेर दिलवीर था वो, वचन का धीर था वो, ब्रिटिश की धड़कन बंद हो, भगत सिंह नाम जब लो। बम कांड कर असेंबली में धूल उड़ा दी है। ऋषि एक योग वाला, बेटा भारत का निराला, लोगों का रोग मिटाकर किया जीवन उजाला। देश की शान है वो, रामदेव नाम है वो, जिनके सीने में भारत माँ का अरमान है वो। जिनके नाम से डरते देश के भ्रष्टाचारी है। इसके शेरों की दुनिया में शान निराली है। तो अभी तक अपने योगिक सूक्ष्म जो कि 84 आसन थे, सूक्ष्म थे, सर से लेकर पाँव तक एक्सरसाइज। उसके बाद जो कि आपने योगिक स्थूल व्यायाम जो कि 5 प्रकार के हैं, रेखा गति, ऊर्ध्व गति, इंजन दौड़, हृदय गति और सर्वांग पुष्टि। और आप करते हैं यौगिक जॉकिंग का अभ्यास जो कि 12 प्रकार के है, जो स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में जो सिखाते हैं वही आपके सामने अब प्रस्तुत करते हैं। और अपने धीरे धीरे घर में करते रहना है यौगिक जॉकिंग, जिसके 12 प्रकार है। और उसके बाद सूर्य नमस्कार और दंड बैठक का अभ्यास। तो बने रहिए अगले 5 मिनट के लिए वीडियो के साथ। आज जरूरत भारत माँ को, आज जरूरत भारत माँ को, ऐसे वीर जवानों की, परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। आज जरूरत भारत माँ को, ऐसे वीर जवानों की, परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। आज जरूरत भारत माँ को। नवयुग की बेला आई है, उमर रही अरुणाई है, अंगड़ाई लेती है धरती, लहराती तरुणाई है। नवयुग की बेला आई है, उमर रही अरुणाई है, अंगड़ाई लेती है धरती, लहराती तरुणाई है। गीत प्रभाती के गा कर माँ तुमको आज जगाती है, अग्रदूत बनना है युग का, ऐसा पाठ पढ़ाती है। मीठे सपने छोड़ थाम लो, मीठे सपने छोड़ थाम लो, दौर नए अभियानों की, परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। आज जरूरत भारत माँ को।
जो अभ्यास किया अभी, तो उसका नाम था यौगिक जॉगिंग 12 प्रकार की। और जो अभी जो अभ्यास चल रहा है ये है पारंपरिक दंड बैठक का अभ्यास। इसमें से 3 दंड बैठक हो गई है और अब करेंगे अगली दंड बैठक। जमीन खा गए नौजवान कैसे कैसे। आज जवानी पर इतराने बाल कल पछताएगा। आज जवानी पर इतराने बाल कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। आज जवानी पर इतराने बाल कल पछताएगा। आज जवानी पर इतराने बाल कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। तू यहाँ मुसाफिर है ये सराय पानी है। 4 रोज की मेहमान तेरी जिंदगानी है। तेरी जिंदगानी है। तेरी जिंदगानी है। धन जमीन जर जेवर कुछ न साथ जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ जाएगा। जान कर भी अनजान बन रहा है दीवाने। अपनी उम्र पानी पर बन रहा है दीवाने। बन रहा है दीवाने। बन रहा है दीवाने। किस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में। तो खुदा को भूला है बस के इस जमेले में। बस के इस जमेले में। बस के इस जमेले में। आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है। जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता है। जिंदगी पे रोता है। जिंदगी पे रोता है। मिटने वाली दुनिया का एतवार करता है। क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है। इससे प्यार करता है। इससे प्यार करता है। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है। जो भी है वो उलझा है। जो भी है वो उलझा है। जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है। क्या है कौन समझा है। क्या है कौन समझा है। आज समझ ले आज समझ ले कल ये मौका हाथ तेरे न आएगा। वो गफलत के नींद में सोने वाले धोखा खाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा।
शान शौकत पर शम्मा तक नहीं जलते, आज उनकी तुर्बत पर, आज उनकी तुर्बत पर, आज उनकी तुर्बत पर। अदन हो या आला हो सबको लौट जाना है, सबको लौट जाना है, सबको लौट जाना है। मुफलिसों समंदर का कब्र ही ठिकाना है, कब्र ही ठिकाना है, कब्र ही ठिकाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। सर को उठा के चलने वाला एक दिन ठोकर खाएगा। चलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है। तो फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है। सांस छूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे। बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे, बच्चे छूट जाएंगे, बच्चे छूट जाएंगे। तेरी सारी उल्फत को खाक में मिला देंगे। तेरे चाहने वाले कल तुझे भुला देंगे, कल तुझे भुला देंगे, कल तुझे भुला देंगे। इसलिए ये कहता हूँ खूब सोच ले दिल में, क्यों फंसाए बैठा है जाने अपनी मुश्किल में, जाने अपनी मुश्किल में, जाने अपनी मुश्किल में। कर गुनाहों से तौबा, आगे बद संभल जाए, आगे बद संभल जाए, आगे बद संभल जाए। गम का क्या भरोसा है, जाने कब निकल जाए, जाने कब निकल जाए, जाने कब निकल जाए। मुट्ठी बांध के आने वाले, मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया, क्या पाएगा। चलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। आज जवानी पर इतराने वाल कल पछताएगा, आज जवानी पर इतराने वाल कल पछताएगा। चलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। 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 जो अभ्यास कर रहे हैं ये हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास चल रहा है अभी। तो इससे पहले किया पारंपरिक यौगिक दंड बैठक का अभ्यास, और अभी सभी प्रकार के आसन जैसा कि 84 आसन करेंगे। जिस प्रकार से हमने 84 सूक्ष्म किया है, तो इस प्रकार से 84 आसन भी करेंगे अगले कुछ 5 मिनट में। और जैसा कि सूर्य नमस्कार के 12 किया है और 7 आसन आपके सामने 12 काउंट करेंगे सूर्य नमस्कार का और सूर्य नमस्कार और पूरे शरीर को लचीला बना देता है। सूर्य नमस्कार
कि इस प्रकार से लचीली हो जाती है बॉडी। जो हमेशा सूर्य नमस्कार करते हैं तो 10 से 12 राउंड हर रोज़ लगाना चाहिए, लेकिन शुरुआत करना है अपने 1 राउंड से। उसके बाद इस प्रकार से हम स्टैंडिंग चक्रासन लगा सकते हैं। तो हमारे ये 400 साल की लाइफ है ऐसा रीड की, लेकिन हम इसको ऐसा करके बैठ जाते हैं पीठ निकाल के। तो हमेशा सीधा बैठना चाहिए, कमर गर्दन सीधा करके। और ये सूर्य नमस्कार अभ्यास 52 प्रकार के लाभ मिलते हैं इस सूर्य नमस्कार से, इसलिए निरंतर सूर्य नमस्कार करें। और अब करते हैं अगला अभ्यास, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, हिप जॉइंट खोलने के लिए कुछ 2 मिनट की एक्सरसाइज। और उसके बाद आसन करते हैं। तो फिर रोग चिंता से बचते रहोगे, अगर योग अभ्यास करते रहोगे, अगर योग अभ्यास करते रहोगे, तो फिर रोग चिंता से, तो फिर रोग चिंता से बचते रहोगे, अगर योग अभ्यास करते रहोगे। है आलस्य सबसे बड़ा शत्रु सबका, है आलस्य सबसे बड़ा शत्रु सबका, इसी के दुखों में, इसी के दुखों में सुलगते रहोगे, अगर योग अभ्यास करते रहोगे, अगर योग अभ्यास करते रहोगे, तो फिर रोग चिंता से, तो फिर रोग चिंता से बचते रहोगे, अगर योग अभ्यास करते रहोगे।
अभी जो किया पवन मुक्तासन का अभ्यास, हिलन डुलन का अभ्यास, और फिर प्रैक्टिस किया हमने लेटकर पीठ के बल आसनों की। तो हमेशा आसन जिस प्रकार से बालक सबसे पहले ज़मीन पर आता है तो पीठ के बल आता है, उसके बाद पीठ के बल जब लेटता है उसके बाद पेट के बल सीख लेता है, उसके बाद दंडासन बैठ जाता है, फिर वज्रासन बैठ जाता है और उठने लगता है और चलने लगता है। तो इसी प्रकार से आसनों का हमने एक क्रम रखा है। सबसे पहले करेंगे हम पीठ के बल लेटकर शवासन पोजीशन में आसन। तो करते हैं हम शुरुआत आसनों की। बने रहे वीडियो के साथ। योग में जीवन बनाया मेरे गुरुवर आपने, त्याग तप संयम बताया, त्याग तप संयम सिखाया मेरे ऋषिवर आपने। योग में जीवन बनाया मेरे गुरुवर आपने, योग में जीवन बनाया मेरे ऋषिवर आपने। प्रार्थना मूलक सदा हम करें पुरुषार्थ भी, प्रार्थना मूलक सदा हम करें पुरुषार्थ भी, निवृत्ति मूलक बने प्रवृत्ति परमार्थ की। ज्ञान अनुपम है सिखाया, ज्ञान अनुपम है सिखाया मेरे गुरुवर आपने। योग में जीवन बनाया मेरे गुरुवर आपने, योग में जीवन बनाया मेरे ऋषिवर आपने। जय हो। दृढ़ता भी जागृत हुई आपके उपदेश से, दृढ़ता भी जागृत हुई आपके उपदेश से। हट गया प्रमाद सारा दिव्यतम संदेश से, हट गया प्रमाद सारा दिव्यतम संदेश से। सत असत अंतर लखाया, सत असत अंतर लखाया मेरे ऋषिवर आपने। योग में जीवन बनाया मेरे गुरुवर आपने, योग में जीवन बनाया मेरे गुरुवर आपने। आपका निश्चय प्रबल है, सत्य पर विश्वास भी। आपका निश्चय प्रबल है, सत्य पर
वे श्वास भी ओ पतंजलि रूप गुरुवर, ओ पतंजलि रूप गुरुवर, ज्योतिर्मय प्रकाश भी हो पतंजलि रूप गुरुवर, ज्योतिर्मय प्रकाश भी, बुद्धि को चिन्मय बनाया, बुद्धि को चिन्मय बनाया, मेरे ऋषिवर आपने योग में जीवन बनाया, मेरे गुरुवर आपने योग में जीवन बनाया, मेरे गुरुवर आपने त्याग तप संयम सिखाया, त्याग तप संयम सिखाया, मेरे ऋषिवर आपने योग में जीवन बनाया, मेरे गुरुवर आपने योग में जीवन बनाया, मेरे गुरुवर आपने, मेरे ऋषिवर आपने, मेरे गुरुवर आपने, मेरे गुरुवर आपने। तो हमने अभी तक अभ्यास किया पीठ के बल शवासन पोजिशन में आसन और पेट के बल कुछ आसन, और अब करने जा रहे हैं हम दंडासन में और पद्मासन में कुछ अभ्यास। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें,
तो जो अभ्यास कर रहे हैं हम ये वज्रासन पोजिशन में आसन। तो 6 आसन सभी पोजिशन से करना चाहिए, कम से कम 6 आसन। तो वज्रासन पोजिशन की अभ्यास करते हैं अगले 5 मिनट के लिए। योग है पथ ये पूर्ण था, योग है पथ ये पूर्ण था। अनमोल है ये धरोहर, अनमोल है ये धरोहर, मार्ग है ईश्वर तक का, मार्ग है ईश्वर तक का। योग है पथ ये पूर्णतः का, योग है पथ ये पूर्णतः का। कर्मयोग सेवा में, भक्ति योग प्रेम में, ज्ञान योग आत्मा का, राजयोग है ध्यान में, राजयोग है ध्यान में। धर्मों का सार है योग, आत्मा का धर्म है योग, योग है जीवन शक्ति, स्वास्थ्य है और है मुक्ति। विश्व गुरु भारत का योग है अमृत मंथन का, ऋषियों की ये पूंजी है, संदेश है तत्व का, संदेश एक का। योग है पथ ये पूर्णतः का, योग है पथ ये पूर्णतः का। अनमोल है ये धरोहर, अनमोल है ये धरोहर, मार्ग है ईश्वर तक का, मार्ग है ईश्वर तक का। योग है, योग है, योग है पथ ये पूर्णतः का। और ये है मार्गदर्शन, ये मेरुदंड की एक्सरसाइज है हमारे लिए की। क्या क्वेश्चन? कभी भी पीठ दर्द होता है तो इस प्रकार की एक्सरसाइज ज़रूर करें, तो पीठ दर्द में आराम मिलता है इस क्या क्वेश्चन से। और जब हम वज्रासन के आसन करते हैं तो इस प्रकार से दंडासन में पहले बैठे और ये कुछ सूक्ष्म व्यायाम करें और उसके बाद स्टैंडिंग आसन के लिए जाना है। तो खाना खाने के बाद 5 से लेकर 15 मिनट तक वज्रासन में बैठना चाहिए। ऐसा खाना खाना है सुखासन में बैठ के ऐसा।
और पानी जो पीना है हमेशा कागासन में बैठ के पीना चाहिए इस प्रकार से। और आप करते हैं स्टैंडिंग अभ्यास 6-7 अभ्यास करके उसके बाद शीर्षासन के 6 अभ्यास और प्राणायाम और डीप ब्रीथिंग का अभ्यास। हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है। हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है। हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है। हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है। अपना तन मन जीवन सब, अपना तन मन जीवन सब इस मिट्टी का उपहार है। अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है। हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है। इस मिट्टी में जन्म लिया था दशरथ नंदन राम ने। इस धरती पर गीता गाई यदुकुल भूषण श्याम ने। इस मिट्टी में जन्म लिया था दशरथ नंदन राम ने। इस धरती पर गीता गाई यदुकुल भूषण श्याम ने। इस मिट्टी में जन्म लिया था दशरथ नंदन राम ने। इस धरती पर गीता गाई यदुकुल भूषण श्याम ने। इस धरती के आगे मस्तक, इस धरती के आगे मस्तक झुकता बारंबार है। हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है। हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है। इस माटी की जौहर गाथा गाई राजस्थान ने। इसे बनाया पावन वीर शहीदों के बलिदान ने। इस माटी की जौहर गाथा गाई राजस्थान ने। इसे बनाया पावन वीर शहीदों के बलिदान ने। इस माटी की जौहर गाथा गाई राजस्थान ने। इसे बनाया पावन वीर शहीदों के बलिदान ने। मेरा के गीतों की इसमें, मेरा के गीतों की इसमें छिपी हुई झनकार है। हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है। हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है। इस मिट्टी की शान बढ़ाई तुलसी सूर कबीर ने। अर्जुन भीम अशोक प्रतापी भगत सिंह से वीर ने। इस मिट्टी की शान बढ़ाई तुलसी सूर कबीर ने। अर्जुन भीम अशोक प्रतापी भगत सिंह से वीर ने। इस मिट्टी की शान बढ़ाई तुलसी सूर कबीर ने। अर्जुन भीम अशोक प्रतापी भगत सिंह से वीर ने। इस धरती के कण कण में, इस धरती के कण कण में शुभ कर्मों का संस्कार है। हमको अपने भारत की
भी आसन समाप्त होते हैं तो सबसे लास्ट में शवासन जरूर करना है। इसके आगे जो अभ्यास करेंगे हम यौगिक डीप ब्रीथिंग 10 प्रकार के और 10 प्रकार के प्राणायाम योग हास्य स्वम साधना तथा शांति मंत्र के साथ समाप्ति। तो शवासन की अवस्था देखिए, पाँव के अंदर गैप रखना है, हाथों के अंदर गैप रखना है, हथेलियाँ आदि खुली आदि बंद रखना है, आँखें कोमलता से बंद रखना है और ध्यान लेकर जाना है अपने दाहिने पाँव की ओर। दाहिने पाँव का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पिंडली, घुटना, जंघाई मूल, इनको शांत करना है। इसी प्रकार से बाएं पाँव को, फिर दाहिने हाथ को, फिर दाहिने बाएं पाँव को, फिर इस प्रकार क्रॉस में, जैसा कि दाहिना हाथ बायां पाँव, बायां हाथ दाहिना पाँव, उसके बाद पेट, पीठ, इनको शांत करते हुए ध्यान मस्तिष्क की तरफ लेके जाना है। और सारे दोनों नेत्र, दोनों कर्ण, गाल, इनका ध्यान करते हुए हंटर, टेम्पर, ऑक्सीटर, प्राइटर, इनको भी शांत करना है और अपना ध्यान लेकर जाना है अपने अम्बाजोगाई बस स्टैंड से आपका गाँव से छोटी सी डंडी खेत और खेतों में घुमाना है थोड़ा मन को। और वापस हो जाना है अपने स्टैंड में जहाँ आप लेटे हैं। पाँव की उंगलियाँ हिलाना, हाथ की उंगलियाँ हिलाना है, आँखों को बंद ही रखना है, बायां करवट लेना है इस प्रकार से और बायां करवट लेके उठ के बैठ जाना है अपनी जगह पर। और यहाँ से 10 सेकंड का ध्यान। और हाथों को मलना है, इस प्रकार से आँखों पर लगाना है। तो अगला अभ्यास करने जा रहे हैं हम यौगिक डीप ब्रीथिंग का अभ्यास। तो अगले 5 मिनट में डीप ब्रीथिंग और उससे अगले 10 मिनट में प्राणायाम का अभ्यास। तो करते हैं हम यौगिक डीप ब्रीथिंग। भारत के स्वाभिमान है, ऋषि मुनियों की संतान है। हम भारत के स्वाभिमान है, ऋषि मुनियों की संतान है। हम भारत के स्वाभिमान है, ऋषि मुनियों की संतान है। योग करो निरोग रहो, योग करो निरोग रहो, इससे होना उत्थान है। हम भारत के स्वाभिमान है, ऋषि मुनियों की संतान है। हम भारत के स्वाभिमान है, ऋषि मुनियों की संतान है।
आज हमारी प्रतिभाओं का यह जग लोहा मान रहा, आज हमारी प्रतिभाओं का यह जग लोहा मान रहा। ये भारत है श्रेष्ठ सदा से, ये नारा फिर गूंज रहा। ये भारत है श्रेष्ठ सदा से, ये नारा फिर गूंज रहा। योग स्वभाव में आ जाए तब, ओ योग स्वभाव में आ जाए तब हर मुश्किल आसान है। योग करो निरोग रहो, इससे होना उठान है। योग करो निरोग रहो, इससे होना उठान है। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान है। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान है। गौरवशाली परंपराएं यह इतिहास बताता, गौरवशाली परंपराएं यह इतिहास बताता। भेदभाव है नहीं किसी से, सबसे अपना नाता हो। भेदभाव है नहीं किसी से, सबसे अपना नाता। राम कृष्ण की परंपरा पर, ओ राम कृष्ण की परंपरा पर हम सबको अभिमान है। योग करो निरोग रहो, इससे होना उठान है। योग करो निरोग रहो, इससे होना उठान है। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान है। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान है। योग करो निरोग रहो, योग करो निरोग रहो, इससे होना उत्थान है। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान है। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान है। ऋषि मुनियों की संतान है, ऋषि मुनियों की संतान है। आ जाए सारी मुश्किलें, सारे जीवन। देखिए, जो अभ्यास किया अभी तक, ये किया है यौगिक डीप ब्रीथिंग। यौगिक डीप ब्रीथिंग हमेशा प्राणायाम से पहले करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले बाहर निकालना है। जितना भी शरीर की जो गंदगी है उसको बाहर निकालना है, और शुद्ध ऑक्सीजन भरने के लिए डीप ब्रीथिंग की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से हम सबसे पहले यौगिक सूक्ष्मायाम किया था, जो आसनों की पूर्व तैयारी थी, आसनों की फ्री प्रैक्टिस थी, उसी प्रकार से ये प्राणायाम की फ्री प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग थी। अभी तक 10 प्रकार की डीप ब्रीथिंग सीखा आपने, और अब करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम के बहुत ही लाभ मिलते हैं, जैसा कि भस्त्रिका प्राणायाम है। हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले, किसी का पेट का ऑपरेशन होता है तो उन्हें भस्त्रिका नहीं करना चाहिए, कपालभाति नहीं करना चाहिए, हमेशा योग चिकित्सक के माध्यम से करना चाहिए। जैसा कि अनुलोम विलोम प्राणायाम है। अनुलोम विलोम छाती को ज़्यादा नहीं फुलाते हैं, कमर ज़्यादा नहीं फुलाना है, और श्वसन क्रिया ध्वनि रहित होना है। तो इस प्रकार से जो सावधानियाँ हैं, जैसे किसी का उज्जय प्राणायाम है, किसी का गले का ऑपरेशन होता है तो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो ये सावधानी हमेशा योग चिकित्सक के मार्गदर्शन से अभ्यास को फर्स्ट बार करना चाहिए। उसके बाद योग शिक्षक जो भी है आपके, वो आपको बता देंगे कि आपने ये अभ्यास करना है, ये नहीं करना है। तो मेन है सावधानी, क्योंकि हम शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए योग करते हैं। तो इसी प्रकार से निरंतर योग अभ्यास करना है। और करते हम जो अभी अभ्यास करेंगे, इसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम, जो दमा को, ब्रोंकाइटिस को ठीक करता है। मतलब जितने भी हमारे लंग्स के जो विकार है दूर करने वाला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम है। और कपालभाति, पेट के जो विकार है, जो हमारे अंदरूनी एब्डोमिनल के जितने भी पार्ट्स है, लीवर है, किडनी है, इनकी एक्सरसाइज, छोटे हाथ बड़े हाथ, इनकी एक्सरसाइज है, कपालभाति है,
और वेट को भी कम रखता है। और जो अनुलोम विलोम है ब्रेन संबंधित विकारों को दूर करता है, जैसा है कि माइग्रेन है, अस्थमा है, साइनस है। तो इस प्रकार से जो विकार है ब्रेन संबंधित, तो ये दूर करता है अनुलोम विलोम। और जो भ्रामरी प्राणायाम है ये अपने ब्रेन को ऑक्सीजन देता है। उज्जाई प्राणायाम थायराइड के लिए है, टॉन्सिल के लिए है। तो इस प्रकार से लगातार हम अभ्यास करते हैं। सबसे पहले 7 प्राणायाम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उसके बाद अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उज्जाई, उद्दीत प्रणव प्राणायाम। तो इस प्रकार ये प्राणायाम की श्रेणी है, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, शीतली, शीतकारी। तो ये इस प्रकार के 10 प्राणायाम करेंगे अगले 10 मिनट में। तो बने रहिए वीडियो के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम का सेशन है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास तीव्र गति विच्छेद प्राणायाम। तो ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाती है प्राणायाम करने से। तो हम करते हैं अगला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। रामा रामा रटते रटते, ओ रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते, बीते रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, मिलने की डगरिया। रामा रामा रटते रटते, बीते ये उमरिया। रामा रामा रटते रटते। मैं सबरी भीलन की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं सबरी भीलन की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन पालू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन उजालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल
को आपने जो किया अभी तक, यौगिक डिब्रीजिंग का अभ्यास किया। Here's a look at my week on Facebook gaming. यौगिक डिब्रीजिंग Monday का अभ्यास morning, किया। I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. Friday evening, I use groups to see what my friends want to play. तो यौगिक डीप ब्रीदिंग का अभ्यास किया 10 प्रकार की, और अभी जो प्राणायाम किया भस्त्रिका और कपालभाति, और अब करते हैं बाह्य प्राणायाम। तो बाह्य प्राणायाम में खास सावधानियां हैं। हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले, उन्हें नहीं करना है। ज़्यादा सांस रोकने की प्रक्रिया नहीं करना है। योग चिकित्सक के मार्गदर्शन से ये अभ्यास करना है। जो नए साधक है 3 से 4 सेकंड सांस रोकना है, ज़्यादा नहीं रोकना है। मैं यहाँ से 1 मिनट भी रोकता हूँ तब भी आपने, क्योंकि सांस रोकने की जो प्रक्रिया है हमेशा योग शिक्षक के मार्गदर्शन से करना चाहिए। कुंभक जो लगाना है, तो पूरक, रेचक और कुंभक, तो इस प्रकार से हम अभ्यास करें। जब हम सांस प्राणायाम के अंदर भी, जब हम अनुलोम विलोम के अंदर भी जब सांस लेना है, जैसा कि आपने 10 सेकंड तक सांस लिया है, तो आपने कम से कम 2-3 सेकंड सांसों को रोकना है और 15 सेकंड छोड़ना है। तो इस प्रकार से पूरक, रेचक, और पहले रेचक यानी सांसों को बाहर छोड़ते हैं, कुंभक यानी सांसों को रोकते हैं, और रेचक, पूरक यानी सांसों को लेना है, रोकना है और रेचक करना है। तो इस प्रकार से पूरक, रेचक और कुंभक का अभ्यास करेंगे। जब हम गर्दन को नीचे झुकाते हैं जालेंद्र बन लग जाता है। जब पेट को अंदर सिकुड़ते हैं तो इसको उड़ान बन बोलते हैं, और जब हम मूलाधार को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो उसको बोलते हैं मूल बंद। तो ये मूल बंद के साथ बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करें तो शरीर के लिए अच्छा रहता है। तो सांस रोकने की प्रक्रिया एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि कृपया हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले, उन्हें नहीं करना चाहिए। सांस रोकने की प्रक्रिया सिर्फ आपने देखना है और धीरे धीरे योग शिक्षक के मार्गदर्शन से अभ्यास को आगे बढ़ाना है। करते हैं अगला अभ्यास बाह्य प्राणायाम और अनुलोम विलोम। ऐसी है मेरी राह, ऐसी है मेरी राह, विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम।
तो ये प्राणायाम था बाह्य प्राणायाम और अनुलोम विलोम। और अब करते हैं उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और शीतली और शीतकारी और सूर्यभेदी, चंद्रभेदी, सोम साधना, विठल साधना। अगला अभ्यास, बने रहे वीडियो के साथ। उज्जाई प्राणायाम थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। डिप्रेशन की जो शिकार है, जिनको नींद नहीं आती, जो नींद की गोलियां खाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। तो वो जय प्राणायाम देखिए। दाहिने नोस्ट्रल बंद करते हैं, बाएं सांस छोड़ते हैं। भ्रामरी इस प्रकार से कानों को बंद करते हैं, आंखों को बंद करते हैं और 3 बार गुनगुनाते हैं भौरे के मुंह। और यहाँ से अगला अभ्यास, सूर्यभेदी, दाहिने सांस लेते हैं, बाएं छोड़ते हैं। चंद्रभेदी में बाएं से सांस लेते हैं, दाहिने छोड़ते हैं। शीतली प्राणायाम, जो जीवा को बाहर निकालते हैं। शीशी करते हुए प्राणायाम को अंदर लेते हैं, पायरे के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। और शीतकारी इस प्रकार से। और अब करते हैं सोम साधना, सो 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 विठल साधना। ताली बजाते हैं, आपको पिक्चर एक्टिवेट करने। और यहाँ से हंसे योग करते हैं इस प्रकार से। चिड़ा से मन से। और सिंहासन आए। और यहाँ से भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ माता पिता गुरुजन को नमन करते हुए हाथों को करे रख, आँखों पर लगा, आँखें अंदर से एक बार खोली, कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस ज्ञान मुद्रा में। खाने पीने का इसमें हम नियमों का पालन करना है, जैसे कि सुबह ब्रह्म पे उठना है, उठते ही गुनगुना पानी पीना है, उसके बाद सोचे सोते उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करना है। फल फ्रूट सुबह खाना है, दोपहर में छाछ पीना है, शाम को सोते समय दूध पीना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है, दही हमेशा सुबह खाना चाहिए। तो इस प्रकार से खाने पीने का नियमों का भी अपने पालन करना है और स्वस्थ बने रहे, अपने आपको स्वस्थ रखे और अपने परिवार को स्वस्थ रखे। यदि आपका परिवार स्वस्थ है तो आपका देश स्वस्थ है। और भारत को विश्व शक्ति बनाने के लिए इस योग का बहुत ही अनमोल योगदान है। इसलिए सभी युवाओं, सभी भाई बहनों अपना योग करते रहे। योग सभी जाति धर्मों को जोड़ने वाला योग है। यदि योग करेंगे तो हम जाति धर्म के चक्कर में न पड़ते हुए हम आत्मा और परमात्मा से मिलन करते हैं। परमात्मा, उसी को हम अल्लाह बोलते हैं, उसी को हम ईश्वर बोलते हैं, उसी को हम नूर और वाहिगुरु बोलते हैं। सबका दाता एक है, परमात्मा एक है और हम परमात्मा के पुत्र हैं और भारत माता हमारी माता है। तो हमेशा इस प्रकार से जो गाने लगाए थे, इसी प्रकार से गाने से आपका मनोबल बढ़ेगा। भगत सिंह, राजगुरु, श्री राम, जितने भी हमारे वंशज है, पुरुषार्थ, उनका पुरुषार्थ हमको, उनके पुरुषार्थ का लाभ मिलेगा हमको और उसी प्रकार से हम पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए अपना अच्छा पुरुषार्थ करते रहिए और योग करते रहिए और अपने आप को निरोग रखें। एक बार अपने फिर से अपना अमूल्य समय निकाल के इस कार्यक्रम के लिए दिया है, इसलिए पतंजलि योग समिति अम्बाजोगाई आपका बहुत बहुत आभार मानती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं योग शिक्षक, प्राकृतिक सह चिकित्सक दत्तालाम, माजी सैनिक, आपको एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।